जब जब भारत के मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का ठेका लिया और एमआईएम को धोखा देकर कांग्रेस को वोट किया, तब तब भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म बढ़ती ही चली गई है। कुछ ऐसा ही मामला कर्नाटका के एक मुस्लिम महिला के साथ और मध्य प्रदेश में 11 साल के एक लड़के के साथ हुआ है। कर्नाटका में एक मुस्लिम महिला के साथ सात सात लोगों ने, कट्टरपंथ लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, जबकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में 12 साल के मुस्लिम लड़के को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। क्या है पूरा मामला और इनकी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कर्नाटका में एक मुस्लिम महिला के साथ 7 कट्टरपंथ लोगों ने बलात्कार किया है और उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। 8 जनवरी 2024 एक मुस्लिम महिला अपने एक हिंदू पुरुष मित्र के साथ एक लॉज के अंदर जाती है, जो कि उसका प्राइवेट मामला था। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग उस लॉज के अंदर घुस जाते हैं और उस हिंदू पुरुष के साथ मारपीट करते हैं और उस मुस्लिम महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके साथ अभद्र गाली गलौज करते हैं और फिर उसे किडनैप कर लेते हैं। उस मुस्लिम महिला को गाड़ी में बैठाकर उल्टी सीधी बातें करने के बाद उस महिला को जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद सातों लड़कों ने उस मुस्लिम महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसको जान से मारने की कोशिश की, और जब वो नहीं कर पाए तो उस मुस्लिम महिला को किसी बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। हालांकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में मौजूद है तो उस मुस्लिम महिला को इंसाफ मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटका में उस मुस्लिम महिला के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको इंसाफ दिलाने की जगह उस मुस्लिम महिला पर दबाव बनाया गया कि तुम लाखों रुपए ले लो पर उस केस को वापस ले लो। यह कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार और उसके नेतृत्व में एक मुस्लिम महिला के साथ हो रहा है। अब सोचो, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी, और अगर उसके साथ 7 लोग बलात्कार कर दे धर्म के नाम पर और उसको इंसाफ करने की जगह कुछ लोग आपके पास आकर कहे कि आप केस वापस ले लीजिए, आप 1 लाख 2 लाख रुपए ले लीजिए, आपको कैसा लगेगा? कैसी नसहाय महसूस करेंगे आप? कितना कमजोर और बेबस महसूस करेंगे आप? वैसे ही कमजोरी और बेबस वो लड़की आज इस वक्त महसूस कर रही है। और आपको हैरानगी होगी यह जानकर कि उसी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन उस मुस्लिम महिला के साथ मिलता है और 25,000 रुपए की उसकी आर्थिक मदद करता है और उसकी और मदद करने की मांग करता है। आप सोचेंगे बीजेपी और मुस्लिम महिला की मदद, इसके पीछे कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे एक चाल है, एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति है। क्योंकि जिन लोगों ने उस मुस्लिम महिला का बलात्कार किया, उन सब के सब जब उनका नाम आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आखिर बीजेपी ने एक मुस्लिम महिला की मदद के लिए हाथ आगे कैसे बढ़ा दिया। यह है उन लोगों के नाम। उस मुस्लिम महिला का बलात्कार करने वाले 24 साल के आफ्ताब, 23 साल का मोहम्मद इशाक, 28 साल का ऑटो चालक अब्दुल कादिर और एक व्यक्ति जो कि घायल है वो भी एक मुसलमान है। वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको भी जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार करने वाले भी मुसलमान हैं, फिर पुलिस कार्रवाई करने की जगह मुस्लिम महिला पर दबाव कैसे बना सकती है? और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल होने लगी, क्योंकि जब बीजेपी एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े हो जाए तो फिर यह मामला तो तूल पकड़ना ही था। आनन फानन में कांग्रेस की सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन दोनों पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने में देरी की। इस मामले को गैंग रेप के तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं किया, उस मुस्लिम महिला पर दबाव बनाया, जिसके कारण उन दोनों पुलिसकर्मियों को कांग्रेस की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो सवाल तो यही खड़े हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार चला कैसे रही है? क्योंकि जिस वक्त उस लॉज के अंदर ये तमाम के तमाम लड़के घुसकर उस हिंदू पुरुष और मुस्लिम महिला के साथ मारपीट कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस की सरकार और कर्नाटका की पुलिस सो रही थी? एक औरत को बलात्कार कर दिया जाता है जंगल में ले जाकर, क्या वहां की पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी? इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार निठल्ली है, दोनों की सरकार घटिया और बेकार है। और मैं पूछता हूं कांग्रेस कर्नाटका के 80 लाख मुसलमानों से 13% मुसलमानों थे से कि क्या तुमको याद है
2023 के कर्नाटका के विधानसभा इलेक्शन में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एमआईएम की तरफ से 25 उम्मीदवार उतारे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कर्नाटका के रहने वाले 80 लाख मुसलमानों और हिंदुओं, तुम एमआईएम का साथ दो क्योंकि तुम्हारे भविष्य पर अंधकार छा गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, तुम्हारे साथ कोई भी न्याय नहीं करेगा। आने वाले वक्त में तुम पर जुल्म का पहाड़ टूटेगा, जिसके लिए हमारी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ना कि कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन कर्नाटका के 13% मुसलमान, 80 लाख मुसलमानों ने अपना वोट एमआईएम को नहीं बल्कि कांग्रेस को दिया ताकि बीजेपी की हार हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कर्नाटका में बीजेपी हार गई। कांग्रेस 136 विधानसभा की सीटें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है और कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायक भी जीतते हैं। लेकिन मैं कर्नाटका के 80 लाख मुसलमानों से सवाल करता हूं कि ये 9 कांग्रेसी विधायक जो मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, मुसलमानों का नेतृत्व कर्नाटका में करते हैं कांग्रेस पार्टी का चोला पहनकर, क्या इन 9 विधायकों ने उस मुस्लिम महिला के साथ उसकी कोई मदद करने की कोशिश की? क्या बीजेपी जो 25,000 रुपए आर्थिक मदद करती है उस मुस्लिम महिला की, ये 9 मुस्लिम कांग्रेसी विधायक क्या कर रहे थे? इससे सिद्ध होता है कि एक मुसलमान चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ ले, वो मुसलमान का नहीं होता बल्कि वो उस पार्टी का होता है। लेकिन अगर यहीं पर एमआईएम के 2 विधायक भी अगर कर्नाटका में होते तो आज इस मुस्लिम महिला को दर बदर भटकना नहीं पड़ता। आज इस पीड़ित महिला को मदद की गुहार और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये पीड़ित महिला को इंसाफ मिल जाता और वो तमाम के तमाम बलात्कारी जेल के अंदर होते और जल्द से जल्द फांसी की उनकी डिमांड की जाती। लेकिन ऐसा कर्नाटका के लोगों ने नहीं किया। एमआईएम को वोट ना देने का भुगतान इस मुस्लिम महिला को करना पड़ा, जिसके साथ साथ लोगों ने धर्म के आधार पर बलात्कार किया, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म का ठेका इनके कंधों में है, जिसकी वजह से इन्होंने उस लड़की का बलात्कार कर दिया और उस हिंदू पुरुष के साथ मारपीट की वो वाला। इसी का जैसा कांड मध्य प्रदेश में भी हुआ है। मध्य प्रदेश में एक 11 साल के मासूम लड़के को कुछ मासूम लड़कों ने ही बुरी तरीके से नंगा करके पीटा, उसको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर कर दिया। उस लड़के से कहा कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। उस बेचारे मुस्लिम बच्चे जिसका गर्दन में तावीज लटक रहा था, जिसे चिन्हित किया जा रहा था कि यह मुस्लिम लड़का, इसे मारो। वीडियो बनाने वाले तमाम के तमाम गैर मुस्लिम लड़के कह रहे थे कि जय श्री राम कहो। वह मुस्लिम लड़का जय श्री राम कह रहा था। फिर उससे कहा गया कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। फिर उससे कहा गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। यह वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल हो रही, लेकिन यह वीडियो एक्चुअली में मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 2023 का है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के को वाकई में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया, उसको पीड़ा पहुंचाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिन लड़कों ने उस लड़के के साथ धर्म के आधार पर इस तरीके का व्यवहार किया, उसके खिलाफ सेक्शन 323, सेक्शन 294 और 365 के तहत मामला दर्ज हो गया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? अगर ये जो लड़का इस तस्वीर में दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है, अगर वो लड़का इस वीडियो को देख रहा है, बच्चे अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि ये देश तुम्हारे बाप दादाओं की है, ये देश तुम्हारा है, ये देश मुसलमानों का है। इस देश में सबसे ज्यादा हक मुसलमानों का है। इस देश को आजाद करने में हमारे मुस्लिम मौलानाओं और उलमाओं ने फांसी के तख्ते को अपनाया है, जेल के अंदर पूरी जिंदगी काटी है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मुस्लिम उलेमाओं ने जिहाद किया है। हमने इस देश को गुलामी से बचाया है, हमने इस देश की रक्षा की है। इस देश के खून में, इस देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। और आज भी यह देश हमारा था, कल भी यह देश हमारा था, आज भी और आगे भी रहेगा। कुछ कट्टरपंथी लड़के तुम्हें अगर कहते हैं कि तुम भारत या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो उनसे कहना कि तुम नारे लगाओ, तुम्हें देशभक्ति का प्रूफ देने की जरूरत है, मुझे नहीं। क्योंकि हमारे बाप दादा जिस वक्त अंग्रेजों से इस देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों का जूता चाट रहे थे। सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जो उस वक्त कुछ और शाखाएं में थी, वो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता और उनकी मदद करते थे। लेकिन मुस्लिम समाज अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, उनके खिलाफ जिहाद कर रहा था। तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म आने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो मध्य प्रदेश के लोग शेयर करेंगे, उस बच्चे
तक पहुंचा देंगे तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि उस बच्चे को इस वीडियो के बाद बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना सच्चाई नहीं जानता है। लेकिन उस बच्चे अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम भारत के निवासी हो और ये भारत देश तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं का है, ना कि उन लोगों का जिन्होंने तुमसे जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ये लोग हमेशा हमेशा जुल्म के साथ खड़े हो जाते हैं और न्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तुम और तुम्हारे प्रजाति के जितने लोग थे उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो तुम्हें किसी को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देश तुम्हारा था, है और तुम्हारा रहेगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा? जहां पर कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता, वहीं पर बीजेपी सरकार में भी बिल्किस बानो का बलात्कार होता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे या फिर कांग्रेस को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुस्लिमों के साथ इंसाफ करना ना ही बीजेपी चाहती है ना ही कांग्रेस। मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है, वो है एमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो बराए मेहरबानी आने वाले कोई भी इलेक्शन हो भारत में, एमआईएम का साथ दीजिए, कांग्रेस बीजेपी का बहिष्कार कीजिए। और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपको है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। क्या आप एमआईएम का साथ दोगे या फिर 70 साल से बाप दादाओं की गुलामी करते हुए फिर से कांग्रेस को साथ दोगे, बीजेपी को हराने का ठेका अपने सर पर लोगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।